डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेशन 2। पहले सेशन में क्या सीखा था आपने? पहले सेशन में सीखा था डोमेन और रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी और साथ साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने माइनस का रोल देखा था कि नेगेटिव का रोल कैसे होता है, उसको प्रूव हमने कैसे किया था, ट्रिक उसकी क्या थी, है ना। चलिए अब उसके बाद कुछ पहले हम फॉर्मूले पढ़ लेते हैं सारे के सारे जो इस चैप्टर में यूज होंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के लिए चलेंगे। फिलहाल हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं। उसके बाद हम जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो चलिए फॉर्मूला की आज पहली सीरीज ध्यान से देखना। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है? π/2। टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इन दोनों का सम भी हमेशा क्या होता है? π/2। सिमिलरली सीकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इन दोनों का सम भी क्या होता है? π/2। तो मैंने इसका नाम दे रखा π/2 रूल। मतलब कि π/2 किस फॉर्मूले में यूज होता है? तो याद रखिए साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का सम π/2, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का सम π/2, सीकेंट इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स का सम भी क्या होता है? π/2। तो अब बात करते हैं कि इसकी अंदर x किसके बीच में होना चाहिए। तो जो पहली बात है उसके अकॉर्डिंग यहाँ x जो हो किसके बीच में होना चाहिए? -1 से +1। ये कौन है? याद करो कौन है ये साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों की डोमेन है। सिमिलरली टेन इनवर्स की डोमेन क्या थी? कॉट इनवर्स की डोमेन क्या थी? यस, रियल नंबर। सिमिलरली इन दोनों की डोमेन क्या थी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। याद आया? सीकेंड इनवर्स और कोसेकेंड इनवर्स की ये डोमेन थी। तो पहला रूल π/2 रूल मैंने आपको बताया और साथ में ये बताया कि इनकी डोमेन वही पीछे वाली काम करेंगी। चलिए किसी भी एक पार्ट को हम प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद में आप समझ पाएंगे कि बाकी को कैसे करना है। ठीक है ना। तो देखिए सपोज कर लेता हूं मैं, सपोज कर लेते हैं हम क्या कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो y के इक्वल है। साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है? y के। तो बोलिए साइन इनवर्स इधर आकर क्या बन जाएगा? यस, साइन बन जाएगा। साइन को आप ये भी लिख सकते होंगे ना, cos 90 माइनस थीटा। क्यों नहीं लिखते भाई? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही तो होता है ना एक्चुअल में। अब बोलिए π/2 माइनस वाई किसके इक्वल हुआ? cos इनवर्स एक्स के। cos को इधर भेज दिया गया ना, तो एक cos इनवर्स एक्स हुआ। अब माइनस का y उधर भेज देता हूं मैं, तो किस चीज का हो जाएगा? प्लस का y ना, प्लस का y। और y बोलिए किसके इक्वल था? साइन इनवर्स एक्स के था ना। तो बोलिए क्या प्रूव हो गया? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। सिमिलरली जब आप टेन इनवर्स एक्स लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा और 10 को किस में कन्वर्ट करेंगे आप? cot 90 माइनस थीटा में। जब 10 और cot जैसे ही आएंगे फिर से इसी मेथड से आप फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आज के सेशन 2 में पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला के बारे में। तो ध्यान से देखिए, काफी इजी प्रोसेस है, काफी इजी है, इनको याद रखना। बस आप थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे तो भी आपको सब कुछ याद हो जाएगा। लीजिए पहला फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहला तो π/2 वाला रूल हो गया। अभी मैं जितने बताऊंगा सारे प्लस माइनस सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले बताऊंगा। तो देखिए इसको डेराइव कैसे करना है ना। मैं सपोज कर लेता हूं कि x क्या है? साइन a। ध्यान से देखिएगा। और y क्या है? साइन b। सपोज कर लिया मैंने, क्लियर ना। तो चलो अब इन दोनों बातों को हम राइट हैंड साइड में पुट करते हैं। कहां पुट कर रहा हूं मैं? राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। साइन इनवर्स एक्स की जगह पुट करो तो साइन ए,
1 माइनस वाई स्केयर, वाई की जगह साइन बी को पुट कर दिया, फिर वाई की जगह साइन बी, और एक्स की जगह मैं किसको पुट कर देता हूं, साइन ए को। कोई डाउट? आपने एक्स को और वाई को जो माना है वो इसमें मैंने सपोज करके रख दिया है। अब साइन इनवर्स साइन ए, बोलिए 1 माइनस साइन स्केयर कितना हुआ, कॉस स्केयर, और कॉस स्केयर से जब रूट खत्म होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस। सिमिलरली फिर सोचिए 1 माइनस साइन स्केयर ए क्या हुआ, कॉस स्केयर ए, कॉस स्केयर ए का रूट खत्म करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए। यस, अब थोड़ा थोड़ा दिमाग की बत्ती जलने लग गई होगी। क्या है ये, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ के आए हो आप, किसका फॉर्मूला, ये साइन ए प्लस बी का। ठीक है, अब साइन इनवर्स साइन के इफेक्ट को खत्म कर देगा, साइन इनवर्स साइन के इफेक्ट को खत्म कर देगा, तो तुम्हारे लिए क्या मिलेगा यहाँ पर, ए प्लस बी मिला ना। अब बोलो ए कौन है, यहां से देखो आप, ए कौन है, साइन इनवर्स एक्स, और बी कौन है आपका, साइन इनवर्स वाई। तो बोलिए डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी में ही एक बात और थोड़ी सी देख लेते हैं। अगर यहां माइनस हो जाए, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो जाए, तो कहां इफेक्ट पड़ेगा, सोचिए, यस प्लस का इफेक्ट यहां था, तो ये लो यहां बस माइनस हो जाएगा, बाकी डेरिवेशन का मेथड आपका एज इट इज चलेगा। अब यहां एक बात सोचने वाली, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था साइन इनवर्स ने साइन का इफेक्ट खत्म कर दिया। तो ये इफेक्ट तब खत्म होता है जब इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो। 1 2 3 4 5, 1 को छोड़कर, 1 यानी है 2 3 4 5, या कोई फ्रैक्शनल नंबर हाफ, 1/3 1/4, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को खत्म कर सकता है। कहने का मतलब मैं लिखूं तो ऐसे भी, साइन इनवर्स साइन एक्स आ गया, ये एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर सकते हैं, तो बोलो क्या मिलेगा आपको, एक्स। इसका मैंने नाम दे रखा है आइडेंटिटी रूल। याद रखने के देखो अपने अपने तरीके होते हैं, ये आइडेंटिटी रूल बना रखा है हमने, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या हो गया, एक्स। अब बोलो कोट इनवर्स कोट एक्स, कोट इनवर्स है ना, सेम कोट एक्स है, इफेक्ट खत्म, क्या आ गया, एक्स। अच्छा, अब इसमें इनवर्स बाहर हो या अंदर हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक 10 और अंदर ले लिया मैंने 10 इनवर्स एक्स, बोलो क्या मिलेगा आपको, एक्स। सिमिलरली मान लो सीकेंट, अंदर ले लिया मैंने साथ में लगता हुआ सीकेंट इनवर्स एक्स, तो एक दूसरे का इफेक्ट खत्म हो गया, तो बोलो एक्स आ गया। सिमिलरली देखिए कोसिकेंट इनवर्स और कोसिकेंट एक्स, ये भी आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एक्स प्रोवाइड करेगा। तो ये मैंने आइडेंटिटी रूल का यहाँ पर एप्लीकेबल किया मैंने इसको, यहां से आपको ए प्लस बी मिला, और ए क्या था आपका साइन इनवर्स एक्स, और बी आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर साइन इनवर्स वाई। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये प्लस वाला मैंने करवा दिया, माइनस वाला आप करके देखेंगे। तो चलिए, ये था साइन इनवर्स के अंदर। अब मैं आपको फिर बता रहा हूं आगे कोस इनवर्स के अकॉर्डिंग, देखिएगा कि कोस इनवर्स में मैं कैसे फॉर्मूला बना रहा हूं। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, फॉर्मूला हो गया कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये है मेरे पास फॉर्मूला। अगला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्या सपोज करें, खुद सोचो। पिछले में क्या सपोज किया था आपने, साइन ए साइन बी, क्योंकि साइन इनवर्स के थे वो। अब क्या मानेंगे, एक्स को मैं मानता हूं कोस ए और वाई को मैं क्या मान लेता हूं, कोस बी, क्योंकि ये दोनों कोस वाले फॉर्मूले हैं। तो चलिए कहां पुट किया था आपने, राइट हैंड साइड। अब की बार भी राइट हैंड साइड में पुट करते हैं। तो देखिएगा कोस इनवर्स एक्स की जगह कोस ए, वाई की जगह कोस बी, √1 माइनस कोस स्क्वायर ए, √1 माइनस कोस स्क्वायर बी, ठीक है ना, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। अब थोड़ा सा डेरिवेशन करते हैं। चलिए कोस इनवर्स कोस ए कोस बी, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हुआ, साइन स्क्वायर, और स्क्वायर है और रूट भी है, तो क्या मिलेगा आपको, जस्ट साइन ए। और 1 माइनस कोस स्क्वायर बी क्या हुआ बच्चों,
साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर से रूट जब अपना जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, साइन बी। यस, अब फिर से दिमाग की बत्ती ऑन हो गई आपकी, कुछ तो मिल रहा है ना। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या है ये, दिस इज फॉर्मूला ऑफ क्लास 11th, कॉस ए प्लस बी। अब कौन सा रूल, आइडेंटिटी, कॉस इनवर्स ने कॉस को खत्म कर दिया, उसका इफेक्ट खत्म कर दिया, क्या मिला आपको, ए प्लस बी। और जैसे अब आपको ए प्लस बी मिला तो बोलिए ए कौन है, कॉस इनवर्स एक्स, और बी कौन है आपका, कॉस इनवर्स वाई। गॉट इट, ये प्लस वाला बताया मैंने, है ना। अगर यहां माइनस आ जाए तो क्या होगा, तो इस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस प्लस वाला अब आप डेराइव करके देखेंगे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में बच्चों कितने फॉर्मूले हो गए, 4। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का बोल दिया मैंने, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का हो गया, फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का हुआ, फिर कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का हुआ। अब किसका होना चाहिए, टेन इनवर्स का। तो लीजिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, सिंपली बात करें तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। और सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स, ध्यान से देखिए प्लस की जगह माइनस आया तो कहां का इफेक्ट हो रहा है, एक्स माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई। चलो अब की बार में माइनस वाला तुम्हें डेराइव करके दिखा देता हूं, प्लस वाला आप खुद करना। इससे पहले आपने क्या क्या सपोज किया था, साइन ए साइन बी, फिर क्या सपोज किया अगले फॉर्मूले में, कोस ए कोस बी। तो इसमें हम क्या सपोज कर लेते हैं, चलिए टेन ए और वाई को मैंने क्या सपोज कर लिया, टेन बी, और दोनों को आपने कहा रखा था, राइट हैंड साइड में। तो लीजिए पुट करते हैं, टेन इनवर्स एक्स की जगह टेन ए, वाई की जगह टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि अब इंटरेस्ट बन रहा है आपका, क्योंकि ये 11th क्लास के जाने पहचाने फॉर्मूले हैं आपके। तो ये फॉर्मूला किसका था, याद कीजिए, यस दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेन ए माइनस बी। अब आइडेंटिटी रूल लगाते हैं, तो टेन इनवर्स ने टेन का इफेक्ट खत्म कर दिया, बोली क्या मिला आपको, ए माइनस बी। अब बोलो ए कौन था यहां से, टेन इनवर्स एक्स, और बी कौन था आपका, टेन इनवर्स वाई था ना। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया ना, आप राइट हैंड साइड से चल के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहे हो। तो ये मैंने आपको माइनस वाला करके दिखा दिया, प्लस वाला अब आप खुद से करेंगे। गॉट इट माय पॉइंट। अच्छा इसमें एक बात और है, इसमें एक पेपर मैंने देखा था, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इसके अंदर जो ये एक्स वाई है, जो ये एक्स वाई है, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ये बात का ध्यान रखिए, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। और सिमिलरली इस फॉर्मूले के अंदर जो एक्स वाई है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, -1। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक सैंपल पेपर हम करवा रहे थे बच्चे को, तो वहां पूछा गया कि इस फॉर्मूले की कंडीशन में एक्स वाई की क्या रेंज है, या एक्स वाई कैसा होना चाहिए। तो बताना था कि ऑप्शनल था वो, उसमें यही लिखना था बस कि एक्स वाई क्या होना चाहिए, लेस देन 1, और इस फॉर्मूले में क्या होना चाहिए, एक्स वाई ग्रेटर देन -1। ओके, तो ये हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन के 6 फॉर्मूले हो गए, ठीक है ना, यानी दूसरी सीरीज पूरी हो गई। तो दोबारा ये याद कीजिए, पहली सीरीज क्या थी, π/2 रूल, जिसके अंदर आपने कितनी बातें पढ़ी, 3 बातें, है ना। फिर उसके बाद हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ गए, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपने कितनी बातों को पढ़ा, अभी 6 बातों को पढ़ लिया, ठीक है। अब तो मैं बता रहा हूं रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ क्या होता है, रिवर्सल लॉ, या आप इसको रेसिप्रोकल लॉ भी बोल सकते हो। ध्यान से देखना, काफी इजी सा है। सपोज करो आपको कोसिकेंट इनवर्स एक्स मिला, ठीक है। तो कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का ना। तो देखिए रेसिप्रोकल यानी उल्टा, तो कोसिकेंट का उल्टा क्या हुआ, साइन। तो जैसे आप इसको साइन इनवर्स बनाओगे, एक्स क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 1/x। यानी याद रखने का तरीका हम ऐसे बताते हैं कि अगर आप बाहर वाले का उल्टा सोचो तो अंदर वाले का उल्टा कर लेना। ये तो सोचना है और यहां कर लेना है। चलिए एक और ऐसे ही
कॉट इनवर्स एक्स, मान लो कॉट इनवर्स 3x है मेरे को, है ना, तो कॉट का उल्टा सोचो 10, क्लियर ना, और इसका उल्टा क्या होगा 1/3x। ये रिवर्सल लॉ समझा रहा हूँ, रेसिप्रोकल लॉ आपको समझा रहा हूँ मैं। सिमिलरली आप सोच लीजिए कि सीकेंट इनवर्स ऑफ 5x² - 1 है, मान लीजिए मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो सीकेंट का उल्टा कॉस, इसका उल्टा क्या होगा 1/5x² - 1, ठीक है ना। तो आप इस रिवर्स लॉ या रेसिप्रोकल लॉ को भी ध्यान में रखिए कि कैसे हम इनको उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि देखो आप क्वेश्चन में ना बहुत कम देखेंगे इनका यूज बहुत कम देखेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूले हमारे वो ज्यादातर इन तीनों के ऊपर चलते हैं। तो यहां से आपको यहां आना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात को। कोसेकेंट इनवर्स में एक्स में अगर आपको क्वेश्चन मिल गया तो हम मोस्ट प्रोबेबल ये होता है कि हम उसको डायरेक्ट नहीं करते, उसको साइन उसमें लाके कन्वर्ट करके फिर उसको सोल्व करते हैं। सिमिलरली कोई क्वेश्चन कॉट इनवर्स में आ गया तो हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, टेन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। और सिमिलरली मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है सीकेंट इनवर्स में, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको सीकेंट इनवर्स में नहीं करते, ज्यादातर हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, कोस में। तो ये मैंने इसलिए आपको रेसिप्रोकल लॉ समझाया है, ये हमारा थर्ड लॉ हुआ बच्चों, ठीक है। चलिए अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं और फोर्थ लॉ की तरफ बढ़ते हैं। डबल एंगल फॉर्मूला याद है कुछ आपको, आपने 11th में पढ़ा था। डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा, याद कीजिए किसके इक्वल था, साइन टू थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, है ना, एंगल डबल था यहाँ। cos 2 थीटा याद कीजिए आपने क्या पढ़ा था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी एंगल क्या है, डबल है। सिमिलरली आपने क्या पढ़ा था, tan 2 थीटा के बारे में पढ़ा था, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बातें आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, डबल एंगल फॉर्मूले, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसी से रिलेटेड मैं अगली बात बता रहा हूं आपको। 2 sin इनवर्स x किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स के। पहला फॉर्मूला 2 sin इनवर्स x किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स के। 2 cos इनवर्स x किसके इक्वल होता है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के। सिमिलरली 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है ना। तो अब इनको डेराइव कैसे करना है, अगली बात तो यही है ना, डबल एंगल से रिलेटेड फॉर्मूले जो 12th में है, ये तो देखो तीनों 11th में थे, ये तीनों 12th में है। तो डेराइव करने का मेथड क्या है उसकी बातें हम कर लेते हैं। ये किसका फॉर्मूला है, साइन का, है ना। तो आप एक्स को क्या मानेंगे इस क्वेश्चन में, साइन थीटा मानेंगे। तो बताओ इसमें क्या मानोगे फिर एक्स को, कोस थीटा, यस, क्योंकि ये कोस इनवर्स से रिलेटेड है, ये टेन इनवर्स से रिलेटेड है। तो बताओ इसमें एक्स को क्या मानोगे, टेन थीटा, ठीक है। पता लग गया ना क्या पुट करना है और कहाँ पुट करना है। हाँ, अब हम अभी फॉर्मूले कर रहे थे तो हम राइट हैंड साइड में पुट कर रहे थे, आप भी यहाँ राइट हैंड साइड में इनको पुट करके देखिए, आपको अपने आंसर मिलते चले जाएंगे। चलिए मैं करके दिखा देता हूं आपको। ये है, तो सपोज क्या किया मैंने कि x इज इक्वल टू टेन थीटा, है ना, और राइट हैंड साइड में यहां पुट कर लेते हैं, करो टेन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अरे ये तो कुछ फॉर्मूला बन गया 11th क्लास का, क्या था, tan 2 थीटा, tan इनवर्स tan 2 थीटा। बोलिए tan इनवर्स ने tan का इफेक्ट खत्म कर दिया, आइडेंटिटी लॉ लगा दिया मैंने, क्या मिला आपको 2 थीटा, और थीटा कौन है यहां से, tan इनवर्स x, सही है ना। तो देखिए काफी सिंपल सी बातें हैं, मैंने आपको आइडिया दे दिया कि यहाँ पे x को साइन थीटा पुट कीजिए, ये अपने आप आएगा, यहाँ पे x को कोस थीटा पुट कीजिए, ये अपने आप आएगा, यहाँ पे x को टेन थीटा पुट करके देखिए, और मैंने दिखा भी दिया आपको, और आपका 2 tan इनवर्स x आपको यहाँ से मिल जाता है, सही है बच्चों। तो ये कौन सा हुआ, डबल एंगल फॉर्मूला से रिलेटेड वाला। उसके बाद याद करो आपने क्या पढ़ा था, उसके बाद आपने पढ़ा था
ट्रिपल एंगल फॉर्मूले वाली कुछ बातें पढ़ी थी, ठीक है ना। तो चलिए उनकी भी हम देख ही लेते हैं इसके साथ में। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले क्या थे 11th क्लास का बता रहा हूं पहले मैं। याद करो साइन 3 थीटा किसके इक्वल था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा था ना। कॉस 3 थीटा किसके इक्वल था, बोलिए 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। सिमिलरली tan 3 थीटा किसके इक्वल था, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए ये तो 11th क्लास के हो गए ना तीनों फॉर्मूले। अब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि 12th क्लास में इससे रिलेटेड क्या है। 3 साइन इनवर्स एक्स, मैं साइन इनवर्स 3x नहीं लिख रहा हूं, मैं 3 साइन इनवर्स एक्स लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे इस बात पर। क्या हुआ, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब। कुछ मिल रहा है क्या, अगर x की जगह साइन थीटा हो तो क्या बन रहा है, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखो मिल रहा है ना थोड़ा थोड़ा, ऐसे रिलेशन तो आपको देखना पड़ेगा। 3 कॉस इनवर्स एक्स, तो खुद सोचिए क्या होना चाहिए, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। गॉट इट। सिमिलरली 3 tan इनवर्स एक्स क्या होना चाहिए, tan इनवर्स, हाँ सोचो आप, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये किसके हैं, 11th क्लास की, और ये किसके हैं, 12th क्लास के। ठीक है ना, कुछ तो रिलेशन दिख ही रहे। चलिए बात करते प्रूव करने की। तो बताओ इसमें x को आप क्या सपोज करोगे, या हाँ आप इसमें x को सपोज करोगे साइन थीटा, आप इसमें x को क्या सपोज करोगे, कोस थीटा, इसमें x को क्या सपोज करोगे, टेन थीटा। सपोज करके कहां रखोगे, राइट हैंड साइड में रखेंगे ना, राइट हैंड साइड में, तो ये फॉर्मूले दिखाई देंगे, है ना। और जैसे फॉर्मूला पुट करोगे, मान लो इसमें टेन थीटा आपने पुट कर दिया, 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, मान लो पुट कर दिया, तो ये क्या बन गया पूरा, tan 3 थीटा बन गया ना। और tan इनवर्स फिर आइडेंटिटी में से 10 को काट देगा तो क्या बचेगा, 3 थीटा, 3 ये रहा और थीटा ये रहा आपका tan इनवर्स x। तो इसको आप सेल्फ ट्राई करेंगे कि आपने इसको कैसे प्रूव किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इन्हीं फॉर्मूलों की सीरीज में और हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं। 2 tan इनवर्स x के एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, साइन इनवर्स, ध्यान से देखना, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का एक डायरेक्ट फॉर्मूला साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने का ये है। इसी का एक और फॉर्मूला लिख देता हूं, चलो, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक ये लिख देता हूं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो देखो आपने अभी प्रूव किया ही था, 2 tan इनवर्स x जो होता है वो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये तीन जो फॉर्मूले हैं, ये तीनों क्या प्रोवाइड करेंगे आपको, 2 tan इनवर्स x। लेकिन क्या ये तीनों आपस में इक्वल हो सकते हैं फिर, अगर a मान लो b के इक्वल है, c भी b के इक्वल है, d भी इसके इक्वल है, तो a b c d चारों इक्वल होने चाहिए ना। इक्वल क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मेन रोल किसका होता है, डोमेन एंड रेंज का। तो इन तीनों की डोमेन्स अलग अलग है। तो चलिए इसकी डोमेन्स की चर्चा कर लेते हैं। इसकी डोमेन्स स्टूडेंट्स याद रखना क्या है, मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, जो साइन इनवर्स वाला पार्ट है। कॉस इनवर्स वाले की जो डोमेन है वो ध्यान में रखिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और तीसरी जो है उसकी क्या है, -1 से 1 के बीच में आपका एक्स होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों की डोमेन अलग अलग है, इस वजह से ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकली जब आप सोल्व करेंगे, बिना डोमेन की आप चर्चा किए इसको सोल्व करेंगे, तो तीनों का रिजल्ट ऐसा ही मिलेगा। गॉट इट माय पॉइंट। अच्छा, अब इसको करेंगे कैसे, अगर मान लो कह दे कि भैया प्रूव करके दिखाओ, तो प्रूव कैसे करेंगे।
आप कोई भी पार्ट प्रूव करना हो, आप एक्स को क्या मान लेंगे, टेन थीटा। क्या सपोज करना आपने एक्स को टेन थीटा, और कहाँ रखना होता है, राइट हैंड साइड में। चलो मैं रख के दिखा देता हूं आपको, यहां रख के देखते हैं, ठीक है। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है आपके पास, तो आपने एक्स को क्या सपोज कर रखा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किया। अब बोलिए, ये तो पढ़ा होगा ना 11th क्लास में, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलिए किसका फॉर्मूला है, यस ये फॉर्मूला था cos 2 थीटा का। अब आइडेंटिटी ला लग गया, cos इनवर्स ने cos को खत्म कर दिया, क्या मिला आपको 2 थीटा। और बताओ थीटा किसकी इक्वल है, यहां से टेन इनवर्स एक्स की, तो ये क्या हो गया 2 थीटा यानी कि 2 टेन इनवर्स एक्स। सिमिलरली आप यहां पुट करो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन 2 थीटा। समझ रहे मेरी बात को, सॉरी साइन 2 थीटा, और जैसे ही साइन इनवर्स साइन को खत्म करेगा तो क्या मिलेगा आपको 2 थीटा, और वापस कहानी घूमकर यही आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो चलिए ये हमारे फॉर्मूले होते हैं कुछ, और अब इस फॉर्मूले की लास्ट कड़ी पर हम चलते हैं, जिसको हमने नाम दे रखा है चेन फॉर्मूला। चेन फॉर्मूले को आप ध्यान से देखना, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के काफी सारे क्वेश्चंस में आपको इनकी भरपूर मदद की आवश्यकता पड़ेगी। तो लीजिए पहली चेन मैं बता रहा हूं आपको, चेन फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अगर मैं साइन को कोस बनाना चाहता हूं, साइन को कोस बनाना चाहता हूं, तो एक्स तो सेम नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मान लो मैं साइन को 10 बनाना चाहता हूं डायरेक्ट, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ गई बात समझ में। देखिए साइन इनवर्स एक्स है, मान लो कोई किसी क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स से मेरा काम ही नहीं चलता, तो मैं साइन इनवर्स को कोस इनवर्स अगर बनाऊंगा तो इस फॉर्मूले से बनाऊंगा। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स बनाना चाहूंगा तो ये फॉर्मूला काम ही आएगा। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ध्यान से देखना, लगभग एक जैसी सी है, कोस इनवर्स एक्स मैं इसको बनाना चाहता हूं साइन इनवर्स में, तो क्या बनाऊंगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहा था ना लगभग सेम है। सिमिलरली मान लो मैं इसको बनाना चाहता हूं डायरेक्ट टेन इनवर्स, डायरेक्ट टेन इनवर्स, तो बोलिए टेन इनवर्स में क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। यस अब की बार उल्टा हो गया, क्योंकि वो तो साइन इनवर्स वाला साइन इनवर्स से बदल के आया टेन इनवर्स, और यहां ये कोस इनवर्स से टेन इनवर्स बन के आया है। तीसरी बात, तीन ही बात कर लो, बहुत है ये तीन बातें तो, ठीक है ना। टेन इनवर्स को मैं बनाना चाहता हूं साइन इनवर्स, तो क्या होगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर इसी टेन इनवर्स को मैं कोस इनवर्स बनाना चाहूं, ठीक है ना, तो आपको क्या करना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या देख पा रहे हो कि इन चेन फॉर्मूलों में, जो चेन फॉर्मूले में लिखे उसमें केवल किसका जिक्र है, साइन कोस और टेन इनवर्स का है। तो इनके जो बाकी तीन फंक्शन वो कहां गए, ठीक है ना। तो उन तीनों को मैं इजी तरीके से बता रहा हूं, पहले आप इतने को याद करेंगे, इतने को सीखेंगे पहले आप, उसके बाद मैं अगली बात बता रहा हूं। देखिए ध्यान से देखना, इसको पकड़ लिया, टेन का उल्टा क्या होता है कोट। तो रेसिप्रोकल लॉ ने क्या कहा था, अगर बाहर वाला पलटोगे तो अंदर वाला पलट लेना। ये लो भाई बदल दिया इसको भी हमने। चलिए कोस का उल्टा क्या होता है सीकेंट, तो बोलो बाहर वाला पलटा तो अंदर वाला तो पलटना पड़ेगा ना मुझे। सिमिलरली बोलो साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, तो एक्स का उल्टा क्या हुआ 1 बाई एक्स। नाउ दिस इज कंप्लीट चेन, ठीक है। इसको आप कंप्लीट करना, बाकी तो तीन बच गया ना, आप करेंगे इसको। इसका मैं बता रहा हूं फिर से, बहुत इजी है। कोस का उल्टा बोलो सीकेंट ना, सीकेंट इनवर्स। इसका उल्टा बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए साइन का उल्टा कोसिकेंट, ठीक है। अंदर वाले का उल्टा करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर
डिवाइड बाई एक्स। अब टेन का उल्टा बोलो कॉट, तो अंदर वाले का भी उल्टा कर दीजिए 1/x। ठीक है, ये होते हैं आपके चेन फॉर्मूले। चलिए अब आपको लगेगा कि इतने बड़े बड़े याद करने पड़ेंगे, तो आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा सारा कुछ। बात इसके अंदर क्या है, अगर प्रूव करने की बात आ जाए तो करना क्या है, ये किसकी चेन है, ये साइन इनवर्स की चेन है। तो आप जहां जहां एक्स दिख रहे हैं वहां वहां साइन थीटा पुट कर दो पूरी चेन में। इसमें मत करना, ये तो अपने आप आएगा भैया चल के। आप इनमें एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर करके देखो, आपको लगेगा कि यस ये तो कभी ना कभी साइन इनवर्स एक्स के इक्वल आ गए। इस पूरी चेन में आप एक्स की जगह किसको पुट करना, कॉस थीटा को। और इस चेन में आप एक्स की जगह हर बार किसको पुट करना, टेन थीटा को। तो जैसे आप ये पुट कर करके देखोगे आपको तुरंत पता लग जाएगा कि किस तरीके से हमारी चेन फॉर्मूले डेराइव हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी फॉर्मूलाज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और याद करने के लिए। ठीक है, फॉर्मूला को देखो क्रैम करोगे, रटोगे तो एक टाइम पे जाके भूल भी जाओगे। इसलिए जरूरी है फॉर्मूले के डेरिवेशन आपको आने चाहिए, फॉर्मूले का लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे ही आपके ये फॉर्मूले क्लियर होते हैं फिर तुरंत आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन हो, एवरेज क्वेश्चन हो या थोड़ा सा सोचने वाला, ज़्यादा सोचने वाला क्वेश्चन हो, आप उन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th के अंदर सेकंड सेशन को हमने किया है। इसके बेस पर अब हम आगे 2.2 करेंगे, तो आप देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.2 करने का तरीका बताया जाएगा। उसके बाद हम कहीं मिससेलेनियस की तरफ चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।